हरे कृष्णा। संजय जी कहते हैं, तब आपके महाबली पुत्र दुर्योधन ने भीष्म जी को आगे करके संपूर्ण सेना के साथ श्वेत के रथ पर चढ़ाई की और मृत्यु के मुख में पहुंचे हुए मद्रराज शल्य को छुड़ा लिया। तदंतर आपके और पांडवों के सैनिकों में अत्यंत भयंकर युद्ध होने लगा। रथ से रथ, हाथी से हाथी गुंथ गए। पांडव पक्ष की ओर से सुभद्रा कुमार अभिमन्यु, भीमसेन, महारथी सात्यकी, केकय राजकुमार, राजा विराट तथा द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ये पुरुष सिंह और चेदी एवं मत्स्य देश के क्षत्रिय युद्ध कर रहे थे। कुरुकुल के वृद्ध पुरुष पितामह भीष्म ने इन सब पर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत भीष्म वध पर्व में श्वेत युद्ध विषयक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, इस प्रकार महान धनुर्धर श्वेत के शल्य के रथ के समीप पहुंचने पर कौरवों और पांडवों ने क्या किया, अथवा शांतनु नंदन भीष्म ने कौन सा पुरुषार्थ किया? मेरे पूछे के अनुसार ये सब बातें मुझसे कहो। संजय कहते हैं, राजन, पांडव पक्ष के लाखों क्षत्रिय शिरोमणि महारथी विराट सेनापति शूरवीर श्वेत को आगे करके आपके पुत्र दुर्योधन को अपना बल दिखाते हुए शिखंडी को सामने रखकर भीष्म के स्वर्ण भूषित रथ पर चढ़ आए। भरत, वे महारथी श्वेत की रक्षा करना चाहते थे, इसीलिए उसे मारने की इच्छा वाले योद्धाओं में श्रेष्ठ भीष्म पर उन्होंने धावा किया और उस समय बड़ा भयंकर युद्ध छिड़ गया। आपके और पांडवों के सैनिकों में जो महान संहारी युद्ध जिस प्रकार हुआ, उसी का रूप में मैं आपको उसी प्रकार वर्णन करता हूँ। उस युद्ध में शांतनु नंदन भीष्म ने बहुत से रथों की बैठकों को रथियों से शून्य कर दिया। वहाँ उन्होंने अत्यंत अद्भुत कार्य किया। अपने बाणों द्वारा बहुत से रथियों को पीड़ा दी। वे सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्होंने अपने सहायकों द्वारा सूर्य देव को भी आच्छादित कर दिया। जैसे सूर्य उदित होकर अंधकार को नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार वे सब और समर भूमि में शत्रु सेनाओं का संहार कर रहे थे। राजन, उनके द्वारा चलाए हुए महान वेग और बल से संपन्न तथा क्षत्रियों का विनाश करने वाले लाखों बाणों ने रणभूमि में सैकड़ों श्रेष्ठ वीरों के मस्तक काट गिराए। उन बाणों ने व्रज के समान हुए पर्वतों की भांति कांटेदार कवचों से सुसज्जित हाथियों को भी धाराशायी कर दिया। प्रजानाथ, उस समय रथों से सटे हुए दिखाई देते थे। कितने ही घोड़े अपने सहित रथ को लिए दूर भागे जा रहे थे और उस पर मरा हुआ नवयुवक वीर रथी धनुष के साथ ही लटक रहा था। राजन, वे प्रचंड घोड़े उस रथ को लिए दिए यत्र तत्र घूम रहे थे। कमर में तलवार और पीठ पर तरकस बांधे हुए सैकड़ों आहत वीर मस्तक कट जाने के कारण पृथ्वी पर गिरकर वीरोचित शैयाओं पर शयन कर रहे थे। एक दूसरे पर धावा करने वाले कितने ही सैनिक गिर पड़ते और फिर उठकर खड़े हो जाते। सैकड़ों वीर धनुष और तरकस लिए सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित हो कितने ही विपक्षी वीरों को विश्वस्त भाव से विनाश करके स्वयं भी शत्रुओं के प्रहार से पीड़ित हो रहे थे। स्वयं भी अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए विभिन्न मार्गों से इधर उधर भाग दौड़ रहे थे। रथों सहित रथी चारों ओर भूतल पर पड़ी हुई लाशों को रौंदते हुए विचरण करते थे। कितने ही वीर दूसरों के बाणों से मारे जाकर रथ से गिर पड़ते थे। उस संग्राम में इतनी धूल उड़ी कि कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। केवल धनुष की टंकार से ये जाना जाता था कि प्रतिद्वंदी युद्ध कर रहा है। कितने ही योद्धा दूसरे योद्धाओं के शरीर का स्पर्श करके ही ये समझ पाते थे कि ये शत्रु दल का है। राजन, कुछ लोग धनुष की टंकार और सेना का कोलाहल सुनकर समझ पाते थे कि कोई बाणों द्वारा युद्ध कर रहा है। कानों का पर्दा फाड़ने वाले डंके की आवाज़ से सारी रणभूमि गूंज उठती थी। अतः वहाँ अपने पुरुषार्थ को प्रकट करने वाले किसी योद्धा की बात मुझे सुनाई नहीं देती थी।
वे लोग जो आपस में नाम गोत्र आदि का परिचय देते थे उसे भी मैं नहीं सुन पाता था। युद्ध में भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाणों से समस्त योद्धा पीड़ित हो रहे थे। वह युद्ध अत्यंत भयंकर, रोमांचकारी तथा सबको व्याकुल कर देने वाला था। उसमें कोई पिता अपने पुत्र को भी नहीं पहचान पाता था। भीष्म पितामह के बाणों से पहिए टूट गए, जुआ कट गया, एकमात्र बचा हुआ रथ का घोड़ा भी मारा गया। उस दशा में रथ पर बैठा हुआ सारथी सहित वीर रथी भी उनके बाणों से आहत होकर स्वर्ग से धारा। इस प्रकार सम्रांगण में रथहीन हुए सभी वीर भिन्न भिन्न मार्गों से सब और दौड़ते दिखाई देते। किसी का हाथी मारा गया, किसी का मस्तक कट गया, किसी के मर्म स्थान विदीर्ण हो गए, किसी का घोड़ा नष्ट हो गया। भीष्म जी शत्रुओं का संहार कर रहे थे। उनके सम्मुख आया हुआ कोई भी ऐसा विपक्षी नहीं बचा जो घायल ना हुआ हो। इस प्रकार महायुद्ध में श्वेत भी कौरवों का संहार कर रहे थे। उन्होंने सैकड़ों श्रेष्ठ रथी राजकुमारों का संहार कर डाला। भरत श्रेष्ठ श्वेत ने अपने बाणों से बहुत से रथियों के मस्तक काट डाले। उन्होंने सब और बाण मारकर कितने ही योद्धाओं के धनुष और बांजू बंद सहित भुजाएं काट डाले। रथ के ईशा दंड, रथ चक्र, तुणील और जुए भी छिन्न भिन्न कर दिए। राजन, बहुमूल्य छत्र और पताकाएं भी उनके बाणों से खंडित हो गईं। श्वेत ने अश्वों, रथों और मनुष्यों के समुदाय का तो वध किया, सैकड़ों हाथी भी मार गिराए। हम लोग भी श्वेत के भय से महारथी भीष्म को अकेला छोड़कर भाग खड़े हुए। इसलिए इस समय जीवित रहकर महाराज का दर्शन कर रहे हैं। हम सभी कौरव श्वेत का बाण जहाँ तक पहुँच पाता था उतनी दूरी को लांघकर युद्ध में खड़े दर्शक की भांति शांतनु नंदन भीष्म को देख रहे थे। उस महासंग्राम में हम लोगों के लिए कातरता का समय आ गया था, तो भी अकेले भीष्म पितामह ही दीनता से रहित हो मेरू पर्वत की भांति वहाँ अविचल भाव से खड़े रहे। जैसे सर्दी के अंत में सूर्यदेव धरती का जल सोखने लगते हैं, उसी प्रकार भीष्म समस्त सैनिकों के प्राणों का अपहरण सा कर रहे थे। किरणों से सुशोभित सूर्यदेव की भांति भीष्म बाण रूपी रश्मियों से शोभा पाते हुए वहां खड़े थे। जैसे वज्रपाणी इंद्र असुरों का संहार करते हैं, उसी प्रकार धनुर्धर भीष्म उस रण क्षेत्र में शत्रुओं का विनाश करते हुए बारंबार बाण समूहों की वर्षा कर रहे थे। महाबली भीष्म जी ने अपने झुंड से बिछड़े हुए हाथी की भांति आपकी सेना से विलग होकर उस रणभूमि में अत्यंत भयंकर कार्य किया। उनकी मार खाकर संपूर्ण शत्रु उन्हें छोड़कर भाग गए। श्वेत को पूर्वोक्त रूप से कौरव सेना का संहार करते देखकर एकमात्र भीष्म पितामह ही उत्साहित और प्रफुल्ल हो पांडवों को शोक में डालते हुए जीवन का मोह और भय छोड़कर उस महासमर में दुर्योधन के प्रिय कार्य में जुट गए। भीष्म जी ने पांडवों के बहुत से सैनिकों को मार गिराया। आपके पिता देवव्रत ने जब देखा कि सेनापति श्वेत हमारी सेना पर प्रहार कर रहे हैं, तब वे तुरंत उनका सामना करने के लिए गए। श्वेत ने अपने असंख्य बाणों का जाल बिछाकर भीष्म को ढक दिया। तब भीष्म ने भी श्वेत पर बाण समूहों की वर्षा की। वे दोनों वीर गरजते हुए दो सांडों, मद से उन्मत्त हुए दो गजराजों और क्रोध से भरे हुए दो सिंहों की भांति एक दूसरे पर चोट करने लगे। तदंतर वे दोनों श्रेष्ठ पुरुष भीष्म और श्वेत अपने अस्त्रों द्वारा विपक्षी के अस्त्रों का निवारण करके एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से युद्ध करने लगे। यदि श्वेत पांडव सेना की रक्षा ना करते तो भीष्म जी अत्यंत क्रुद्ध होकर एक दिन उसे भस्म कर डालते। तदंतर भीष्म को श्वेत के द्वारा युद्ध से विमुख किया हुआ देख समस्त पांडवों को बड़ा हर्ष हुआ। अतः आपके पुत्र दुर्योधन का मन उदास हो गया। तब दुर्योधन ने कुपित होकर समस्त राजाओं तथा सेना के साथ उस युद्ध भूमि में पांडव सेना पर आक्रमण किया। दुर्मुख कृतवर्मा, कृपाचार्य, राजा शल्य आपके पुत्र की आज्ञा में आकर भीष्म जी की रक्षा करने लगे। दुर्योधन आदि सब राजाओं के द्वारा पांडव सेना को युद्ध में मारी जाती देख श्वेत ने गंगा पुत्र भीष्म जी को छोड़कर आपके पुत्र की सेना का
उसी प्रकार वेग पूर्वक विनाश आरंभ किया, जैसे आंधी अपनी शक्ति से वृक्षों को उखाड़ फेंकती है। राजन, विराट पुत्र श्वेत उस समय क्रोध से मूर्छित हो रहे थे। वे आपकी सेना को दूर भगाकर फिर सहसा वहां पहुंचे जहां भीष्म पितामह खड़े थे। महाराज, वे दोनों महामना वीर बाणों से उद्दीप्त हो एक दूसरे को मार डालने की इच्छा से समीप आकर वृत्रासुर और इंद्र के समान युद्ध करने लगे। श्वेत ने धनुष खींचकर 7 बाणों से भीष्म जी को बेध डाला। तब पराक्रमी भीष्म ने श्वेत के उस महापराक्रम को स्वयं पराक्रम करके वेगपूर्वक रोक दिया। तदंतर श्वेत ने पुनः 25 बाणों से शांतनु नंदन भीष्म को बींध डाला और वह एक बहुत अद्भुत सी घटना थी। तब शांतनु नंदन भीष्म ने भी 10 बाण मारकर बदला चुकाया। उनके द्वारा घायल किए जाने पर भी श्वेत विचलित नहीं हुआ। वह पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़ा रहा। तदंतर क्षत्रिय कुल को आनंदित करने वाले विराट कुमार श्वेत ने युद्ध में कुपित हो धनुष को जोर जोर से खींचकर भीष्म पितामह पर पुनः बाणों का प्रहार किया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अपने मुंह के दोनों कोनों को चाटते हुए 9 बाण मारकर भीष्म के धनुष के 10 टुकड़े कर दिए। फिर शिखा शून्य पंखयुक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा महात्मा भीष्म पितामह के ताल चिन्ह युक्त ध्वज का ऊपरी भाग काट डाला। भीष्म जी के ध्वज को नीचे गिरा देख आपके पुत्रों ने उन्हें श्वेत जी के वश में पड़कर मरा हुआ ही माना। महात्मा भीष्म जी के ताल ध्वज को पृथ्वी पर पड़ा देख पांडव हर्ष से उल्लासित होकर प्रसन्नतापूर्वक शंख बजाने लगे। तब दुर्योधन ने क्रोधपूर्वक अपनी सेना को आदेश दिया, वीरों, सावधान होकर सब ओर से भीष्म की रक्षा करते हुए उन्हें घेर कर खड़े हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे देखते देखते श्वेत के हाथों वे मारे जाएं। मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूँ कि शांतनु नंदन भीष्म महान शूरवीर हैं। राजा दुर्योधन का ये बात सुनकर सब महारथी बड़ी उतावली के साथ वहां आए और चतुरंगिनी सेना द्वारा गंगानंदन भीष्म की रक्षा करने लगे। भरत, वाही, कृतवर्मा, शल्य, शल्य, जलसंध, विकर्ण, चित्रसेन और विवंशति, इन सब ने शीघ्रता के अवसर पर शीघ्रता करते हुए चारों ओर से भीष्म जी को घेर लिया और श्वेत के ऊपर भयंकर अस्त्र शस्त्र वर्षा करने लगे। तब अपमृत आत्मबल से संपन्न महारथी श्वेत ने अपने हाथों की फुर्ती दिखाते हुए बड़ी उतावली के साथ क्रोधपूर्वक पैने बाणों द्वारा उन सबको रोक दिया। जैसे सिंह हाथियों के समूह को आगे बढ़ने से रोक देता है, उसी प्रकार उन सभी महारथियों को रोककर भारी बाण वर्षा करते हुए श्वेत ने भीष्म का धनुष काट दिया। तब सेनापति श्वेत ने कुपित होकर समरभूमि में बहुत से लोमे बाणों द्वारा सब लोगों के देखते देखते भीष्म जी को शक्त विशक्त भी कर दिया। श्वेत ने संपूर्ण विश्व में विख्यात वीर भीष्म पितामह को युद्ध में आगे बढ़ने से रोक दिया। ये देखकर राजा दुर्योधन के मन में बड़ी व्यथा हुई। साथ ही आपकी सेना पर भी सब लोगों पर महान भय छा गया। श्वेत के वीरवर भीष्म पितामह को कुंठित कर दिया और उनका शरीर बाणों से शक्त विक्षक्त हो गया था। यह देखकर सब लोग ये मानने लगे कि भीष्म जी श्वेत के वश में पड़ गए हैं और उन्हीं के हाथों वे मारे जाएंगे। तब आपके पिता देवव्रत भीष्म अपने ध्वज को टूट कर गिरा हुआ और सेना को निवारित की हुई देखकर क्रोध के अधीन हो गए। महाराज, उन्होंने श्वेत पर बहुत से बाणों की वर्षा की, परंतु रथियों में श्रेष्ठ श्वेत ने रणभूमि में उन सब सहायकों का निवारण करके एक भल्ल के द्वारा आपके पिता भीष्म पितामह का धनुष काट दिया। यह देखकर गंगानंदन भीष्म ने क्रोध से मूर्छित हो उस धनुष को फेंककर अत्यंत प्रबल दूसरा विशाल धनुष ले लिया और उसके ऊपर पत्थर पर रगड़कर तेज किए हुए 7 विशाल भल्लों का संधान किया। उनमें से 4 भल्लों के द्वारा उन्होंने सेनापति श्वेत के 4 घोड़ों को मार डाला, 2 से उसका ध्वज काट दिया और अपनी फुर्ती का परिचय देते हुए 7वें भल्ल के द्वारा क्रोधपूर्वक उनके सारथी का सिर उड़ा दिया। घोड़े और सारथी के मारे जाने पर महाबली श्वेत उस रथ से कूद पड़े और अमर्ष के वशीभूत होकर व्याकुल हो उठे। रथियों में श्रेष्ठ श्वेत को रथहीन हुआ देख पितामह भीष्म ने
चारों ओर से पैने बाण समूहों द्वारा उन्हें पीड़ा देनी आरंभ की। उस समर भूमि में भीष्म जी के धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा पीड़ित होने पर श्वेत ने धनुष को रथ पर ही छोड़कर सुवर्णमयी शक्ति हाथ में ले ली। अत्यंत उग्र महाभयंकर कालदंड के समान घोर और मृत्यु की जीववासी प्रतीत होने वाली उस शक्ति को श्वेत ने हाथों में उठाया और लंबी सांस लेते हुए रणक्षेत्र में शांतनुपुत्र के ऊपर प्रहार किया। भीष्म, इस समय साहसपूर्वक खड़े रहो, मुझे देखो और पुरुष बनो। ऐसा कहकर अमित आत्मबल से संपन्न महान धनुर्धर और महापराक्रमी वीर श्वेत ने भीष्म जी पर वह सर्प के समान भयंकर शक्ति चलाई। श्वेत पांडवों का हित और आपके पक्ष का अहित करने की इच्छा से पराक्रम दिखा रहे थे। राजन, श्वेत के हाथ से छूटकर यमदंड के समान प्रकाशित होने वाली और केंचुल छोड़कर निकली हुई सर्पणी की भांति अत्यंत भय उत्पन्न करने वाली उस शक्ति को देखकर आपके पुत्रों के दल में महान हाहाकार मच गया। राजन, वह शक्ति आकाश से बहुत बड़ी उल्का के समान सहसा गिरी। अंतरिक्ष में ज्वालाओं से घिरी हुई सी प्रज्वलित शक्ति को देखकर देवव्रत जी को तनिक भी घबराहट नहीं हुई। उन्होंने 8-9 बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उत्तम सुवर्ण की बनी हुई उस शक्ति को भीष्म के पैने बाणों से नष्ट हुआ देखकर आपके पुत्र हर्ष के मारे कोलाहल करने लगे। अपनी शक्ति को इस प्रकार विफल हुई देख विराट पुत्र श्वेत क्रोध से मूर्छित हो गए। काल ने उनकी विवेक शक्ति को नष्ट कर दिया, अतः उन्हें अपने कर्तव्य का भान ना रहा। उन्होंने हर्ष में उत्साहित हो हंसते हंसते भीष्म को मार डालने के लिए हाथ में गदा उठा ली। उस समय उनकी दोनों आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वे हाथ में दंड लिए यमराज के समान जान पड़ते थे। जैसे महान जल प्रवाह किसी पर्वत से टकराता हो, उसी प्रकार वे गदा लिए भीष्म जी की ओर दौड़े। प्रतापी भीष्म पितामह उसके वेग को अनिवार्य समझकर उस प्रहार से बचने के लिए सहसा पृथ्वी पर कूद पड़े। उधर श्वेत ने क्रोध से व्याप्त हो उस गदा को आकाश में घुमाकर भीष्म के रथ पर फेंक दिया, मानो कुबेर ने गदा का प्रहार किया हो। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।